जो आप भूल जाते हैं। पहली, संकल्प। ये ध्यान रखें, अगर ये विचार आता हो कि हमने हवन कर लिया तो अब सब ठीक, ऐसा होता नहीं। आपने खूब धन कमा लिया, बैंक में जमा है, क्या होने वाला इससे? कोई हल नहीं निकलने वाला। जब तक आप कोई इच्छा नहीं अंदर करते हो कि ये चीज लेनी है, तब तक वस्तु नहीं आती। वस्तु कब आएगी? जब जमा हुआ धन खर्चा करोगे। इच्छा पहले करोगे, फिर जमा धन खर्चा करोगे, इच्छित वस्तु आ जाएगी। ऐसे ही आपके हवन की ऊर्जा है, अनुष्ठान की ऊर्जा है, एक दिवसीय विराट ऊर्जा आपके पास है। बहुत धन की तरह संचय आपने कर लिया है, विराट ऊर्जा। लेकिन जब तक वो खर्च नहीं होगी, तब तक आपके संकल्प पूर्ण नहीं होंगे। कैसे खर्च होगी? जब आप संकल्प करोगे, प्रार्थना करोगे, कोई इच्छा व्यक्त करोगे कि हमारे ये कष्ट है, ये कष्ट है, इनकी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। जहां आपने इच्छा व्यक्त की, आपकी संपत्ति खर्चा होना शुरू, ऊर्जा, और आपका संकल्प पूरा होता है, आप स्वस्थ होते हो। तो प्रार्थना और संकल्प के बिना आपकी रखी हुई ऊर्जा बेकार है, बैंक में जमा धन की तरह। जब तक संकल्प और प्रार्थना नहीं करोगे अपने लिए, तब तक आप स्वस्थ नहीं होते। इसका विशेष ध्यान रखें। कर लेने से आप रोज एक हवन करो, सुबह शाम करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कब तक? जब तक कि आप स्वयं प्रार्थना और संकल्प अपने लिए दरबार से नहीं करते। इसको ध्यान रखो। ये साइंस है, ये विज्ञान है, यही करना आवश्यक है। शनिवार को होने वाला जो रात में संकल्प हम कराते हैं 9 से 10 के बीच में, उस संकल्प को ज्वाइन करना होता है। उसमें जुड़ करके अपने संकल्प कर सकते हो, कोई प्रार्थना कर सकते हो। कोई भी कष्ट आपको है या परिवार के सदस्यों को तो करना है, या आप नहीं करते, आप कष्ट में बने रहोगे। फिर दरबार से शिकायत मत करना, नंबर 1। नंबर 2, इसी में ही संकल्प में ही परिवार, मान लीजिए आपके परिवार के सदस्य, आप लोग 5 लोग हैं, एक भी व्यक्ति उसमें अगर संकल्प नहीं करता है, और जो उसकी चिंता करेगा परिवार का सदस्य, उसके रोग, उसके कष्ट, उसकी नकारात्मक और रोगी स्मृतियां सब उसी में आएंगी, और वो टेढ़ा बना रहेगा। आपको लगेगा अरे हमारी तो पत्नी जो है बीमार है यार, ठीक ही नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही कि किसी का वो संकल्प करती है, प्रार्थना करती है ईश्वर से, तो उसके रोग, कष्ट, उसकी स्मृतियां उसमें ट्रेवल करती हैं। जब ट्रेवल करेंगी तो कष्ट बना रहेगा। तो रोइए मत। जब पता है प्रार्थना कर रहे हो, संकल्प कर रहे हो, तो कष्ट आएंगे तो रोइए मत, धैर्य रखिए। आपके द्वारा निकल रहे धीरे धीरे। जिसको कष्ट और रोग अगर वो स्वयं करता है तो तुरंत निकल जाते हैं। अब अपना हीरो बना घूम रहा है, अरे मैं तो ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं है, इन्हीं को कष्ट है। ध्यान रखो, एनर्जी आकर के आपको हिट करेगी, ऐसा उठा के पटकेगी किस समय कि आपके होश फाकते हो जाएंगे। तो ध्यान रखो, जो चीजें गंदगी हैं, अगर आप संकल्प करते हो दूसरे का, तो कष्ट आप में आएंगे। या तो डीएनए से निकाल के बाहर करो उसको जो संकल्प नहीं करता, अथवा अगर डीएनए में रखना है फिर आप संकल्प जरूर करोगे तो उसके कष्ट आएंगे। तो रोइए मत, धैर्य रखिए, धीरे धीरे जाएंगे ही। जो संकल्प नहीं करता उसके 20 कष्ट हैं, उसको पता है। आपको 4 या 5 पता है उसके कष्ट, आप उन्हीं 4-5 की प्रार्थना करोगे, बाकी उसके बने रहेंगे। तो संकल्प और प्रार्थना से ही आप अच्छे होते हो अपने। वह संकल्प प्रार्थना कैसे पूर्ण हो? जब आपके पास संचित ऊर्जा होगी, जो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान से उत्पन्न की है। जैसे आप कार लेने की इच्छा करते हो, संकल्प तो कर लिया कार लेनी है, प्रार्थना कर ली, दे दिया एप्लीकेशन एजेंसी, भैया हमें कार चाहिए, लेकिन पैसा अगर नहीं है आपके अकाउंट में तो नहीं मिलेगी कार। ऊर्जा आपके पास है आपके अकाउंट में, आप संकल्प प्रार्थना करते हो तो पूरा होता है संकल्प। अकाउंट में पैसा है, आप कहते हो गाड़ी चाहिए, सामान चाहिए, मिल जाता है पैसा दे। बिल्कुल वही स्थूल और सूक्ष्म जगत का एक ही नियम है, तो इसको ध्यान रखो। दूसरा, लेपन नहीं करते आप। मस्तिष्क में स्वेलिंग, तमाम नकारात्मक विचारों के होने के कारण 20, 25, 40 साल, 30 साल से आपके मस्तिष्क में नकारात्मक स्मृतियों की सूजन इकट्ठा है। ये जो सूजन है, ये सूजन सब रोगों की जड़ है, भ्रम उत्पन्न करती है। ये सूजन होगी तो मस्तिष्क और शरीर का तालमेल टूटेगा। तालमेल टूटा, रोग बनने शुरू। बुखार से लेके कैंसर, एड्स तक जितने भी रोग हैं, इसी सूजन के कारण इस शरीर में बनते हैं आपके। तो ध्यान रखो,
ये नकारात्मकता के कारण उत्पन्न हुई सूजन जो आपके हाड़ मांस के शरीर में है, उसको समाप्त करने के लिए दरबार बोलता है कि आप मस्तिष्क पर लेपन करें, सिर पर, तो आपकी सूजन जाए। आप ध्यान नहीं देते, आपको लगता है अरे सब ऐसे ही है। ऐसे नहीं है, प्राण चले जाएंगे, ध्यान रखना। किसी दिन लगेगा ब्रेन स्ट्रोक, धाड़ से गिरोगे, कोमा में चले जाओगे, वापसी नहीं है। फिर डॉक्टर साहब के पास पूरे विश्व में ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपको कोमा से वापस ले आए। ये आपको कोमा में ले तो जा सकते हैं, लेकिन कोमा से वापस नहीं ला सकते हो आपको। इनके बाद बेहोश करने वाली दवा है, जगाने वाली दवा नहीं है। और किसको जगाओगे? जिसके बारे में जानते ही नहीं है। ये शरीर न जागता है न सोता है, वो तो प्रतीति है। जो जागता सोता ही भी नहीं, जो आपके अंदर रहता है तो न सोता है न जागता है, वो तो हमेशा एक जैसा है। तो डॉक्टर साहब के पास ऐसी कोई दवा नहीं। अगर पीछे वाला सो गया तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? इंजेक्शन किसको लगाएंगे? शरीर में, वो उस तक पहुंचता नहीं, वो उसके बारे में जानते ही नहीं। पीछे वाले सो गए, हरिहर हो गए, तब बोलते हैं डॉक्टर साहब अब भगवान से प्रार्थना करो। अब डॉक्टर साहब भगवान से सीधे आपको मिला देते हैं। अब आदमी मर जाए तो भगवान का दोष है, डॉक्टर साहब तो क्लीन है बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने तो बेचारों बड़ी मेहनत करी, सब चीर फाड़ डाला। डॉक्टर साहब ने कुछ छोड़े नहीं, पूरा अंग प्रत्यंग सब चीर फाड़ दिया। जहाँ जो मर्जी आए निकाल के अंग फेंक दिए, जो मर्जी आए शरीर में घुसेड़ दिया इंजेक्शन। आप कहाँ रोक लोगे? आप तो छुट्टा खुला छूट देते हो। डॉक्टर साहब जो मर्जी करो हमारे आदमी के साथ, बिल्कुल साइन कर दिया 10 जगह, लो खूब करो। मर गए, कुछ नहीं कर सकते आप, चले आते हैं। आप लाश भी नहीं देंगे जब तक पैसा पूरा नहीं ले लेंगे, तब तक लाश भी आपको नहीं देंगे। तो ध्यान रखो, इससे बचो, इस सूजन को हटाओ, लेपन जरूर करो। सामान्य रूप से बीमार लोग 3 बार, जो लोग डिप्रेशन में रहे, एंजाइटी रही है, तमाम डिसऑर्डर रहे हैं ब्रेन के, उनको कम से कम 6 माह का लेपन चाहिए। पागलपन जैसी स्थिति रही है, पागल ही रहे हैं, कम से कम 6 माह। तो इसका ध्यान रखें। तो ये सब आप बिल्कुल भूल जाते हो करना। आपको लगता है अरे हमसे तो कहा नहीं। भाई मैं सबसे कह रहा हूँ, रोज कहता हूँ। यहाँ भी आएंगे, अभी ये आएंगे मिलने भी, हमसे नहीं बताया था गुरुजी, इनको चिट्ठी नहीं भेजी हमने, भैया लेपन कर लो। रोज कहते हैं, कान बंद करके बैठेंगे, दिमाग कहीं और टेकऑफ करे रहते हैं, सुनते ही नहीं है ही नहीं होश में। तो लेपन नहीं करोगे, सूजन रहेगी, भ्रम होगा, नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी। ध्यान रखना, ये आपके जिम्मे है, आप करें अथवा ना करें, आपकी जिम्मेदारी है। दरबार आपको सूचना देता है शुरू से, पहले दिन से। करना न करना आपके हाथ में, निर्णय आपके हाथ में है, वो आपका विशेषाधिकार है। तो ये ध्यान रखें। ये सूजन लकवा मारेगी, ब्रेन स्ट्रोक देगी, हार्ट अटैक देगी, कोमा में ले जाएगी, फिट्स लाएगी, ट्यूमर बनाएगी ब्रेन में। क्या है? जान से खेल रहे हो, अपनी मौत से खेल रहे हो। ध्यान रखो, इसको समाप्त जरूर करो। जैसे दरबार के हवन सिद्ध हैं, एक दिन में ही आप करते हैं, सब आपके कष्ट जाते हैं, विधिवत आप सारे संकल्प करते हैं पूरा परिवार। तो वैसे ही लेप भी सिद्ध है बाबा माँ के द्वारा, उसको लगाने से आपकी सूजन भी नष्ट होती है। इसको ध्यान रखें। तीसरा, वह नकारात्मक ऊर्जा जिसकी आप शुरू से पूजा करते आ रहे हो, अच्छा मान के, उस नकारात्मक ऊर्जा ने आपका बैंड बजा के रखा पूरे घर का शुरू से, आप फिर से उसी की पूजा शुरू कर देते हो। यहाँ से निकले और घर में चालू अगरबत्ती, फिर से उसी की। आप जहाँ अगरबत्ती चालू, वो नकारात्मक ऊर्जा, आपने दरवाजे खोले, फिर एंट्री, फिर आपको लती आती कस के पूरे घर को। आपके तो आए, हम तो फिर वैसे ही हो गए, आप बुलाते हो। ध्यान रखो, जो तुम पूजा पाठ करते हो सोच समझ के करो। जान ले लेती है पूजा पाठ, ये एनर्जी है। गलत जगह हाथ मारोगे, प्लग में हाथ घुसेड़ोगे, तड़ाक से मारेगी, करंट मारेगा। ध्यान रखो, वो एनर्जी है खतरनाक। एनर्जी अपनी जगह है, आपके भाव से चलती है, ध्यान रखिए। और ग्रह जीवन में भाव बहुत अच्छे नहीं होते, स्वार्थ से भरे हुए भाव, ध्यान रखिए। फिर आपका एनर्जी इस्तेमाल करती है, आप एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, फिर वह एनर्जी आपका इस्तेमाल करती है, आपको बनाती है बॉल,
बैट चलाती है, छक्के चौके मारती रहती है, आप घुमा करते हैं बाउंड्री बाउंड्री। तो ध्यान रखो, गलत एनर्जी की पूजा पाठ नहीं। 8 अंगुल से ऊंची अगर आपके घर में कोई भी मूर्ति रखी मंदिर में, घर के मंदिर में, गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए, शास्त्रोक्त नहीं है। आप ऐसी मूर्ति की, प्रतिमा की पूजा करते हैं जो अप्रतिष्ठित है, गैर प्रतिष्ठित है, जो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी नहीं हुई है, इसमें यही प्रेत का वास होता है, अर्थात निगेटिव एनर्जी रहती है। आपने जहां अगरबत्ती घुमाई, मतलब रक्षा करो, एंट्री, आपने दरवाजा खोल दिया, वो आपके ढंग से रक्षा करती है। फिर आपका खूब घूम घूम के बैंड बजाती है पूरे परिवार का। आपने एंट्री मारी, पूरे परिवार में घूमती है फिर ही, क्योंकि ऊर्जा पथ एक है। तो ध्यान रखो, उससे बचो। कोई भी इस तरह की मूर्ति 8 अंगुल से ऊंची हो, अगर मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, 8 अंगुल से ऊंची है, प्रवाहित कर दीजिए उसको गंगा जी में। उसके स्थान में छोटी मूर्ति ले आइए हनुमान जी की, उसका पूजन करें। ये ध्यान रखिए, जो शास्त्रोक्त है वो चीजें आपको बता रहा हूं। आप गड़बड़ करते हो, आप भोगते हो। तमाम पीपल के पेड़ के नीचे रखा है, कोई पत्थर आथर रख दिया, किसी ने लगे पूजने, अगर खोज दी, आप भी गए मुल्ला मौलवियों की तरह, आप भी लगे पूजने। शौक है ना, शौक है आपको, गंदगी के लिए बटोर लाते हो आप। तो इन सब से आपको बचना है, बचाव रखना है, दूर रखना है, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है, अपने धर्म की ओर विश्वास रखना है। बालाजी के नाम पे देखते हुए आप क्या नाटक है, प्रेतराज सरकार की पूजा हो रही। अरे बालाजी की खूब पूजा करो, हनुमान जी की खूब पूजा करो। ये प्रेतराज को पूजने का कौन सा शौक चल रहा है? प्रेत को पूजोगे तो प्रेत ही आएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अध्याय 9 श्लोक 25 में श्रीमद् भागवत गीता उठा पढ़ लीजिए कि प्रेत को पूजोगे तो जिंदा में भी हो, मरने के बाद भी प्रेत के साथ ही रहोगे, बंध के रहोगे, तुम भाग नहीं सकते कहीं। पितरों की करोगे जिंदगी में, जीवन में भी, मरने के बाद ही पितरों के बंधन में रहोगे, कहीं नहीं भाग सकते, तुम पड़े रहोगे लटके वहीं पे। अपने देवी देवताओं को करोगे तो जिंदा में उनके साथ रहोगे, शरीर छूटने के बाद भी देवी देवताओं का साथ मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मुझको भजोगे, साधना करोगे, स्वयं को जानने का प्रयास करोगे, तो मुक्ति पाओगे 84 लाख योनियों के बंधन से। साफ साफ लिखा, पढ़ लीजिए अध्याय 9 श्लोक 25। माँ बिल्कुल बलि नहीं चाहती, सबकी माँ है वो, हर जीव की माँ है वो, सब उसके बच्चे, हर प्राणी उसका है। तो माँ कभी किसी की बलि स्वीकार नहीं करती है। जितनी बलि आप देते हो दैत्यों को जाती है, सब दैत्य ग्रहण करते हैं और फिर आपको लतियाते हैं, ढंग से खाते हैं आपको नोच नोच के, सब आपके सूक्ष्म शरीरों को। और बलि करो और संकट में जाओ। ये घोषणा है दरबार की, इसी वर्ष अगर बलि प्रथा वहां नहीं बंद हुई तो माँ वो नीलांचल पर्वत छोड़ के सदा सदा के लिए इस करौली ग्राम में स्थित हो जाएगी। सात्विक रूप से माँ यहाँ रहेगी जैसे अभी है। अभी तो वहां अंश स्थापित है केवल माँ कामाख्या के दरबार में। तो इस तरह से पूजा पाठ से, गलत ढंग की पूजा पाठ से बचिए, अपने को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने कुल को बचाइए। आप बकरा काटोगे, अगले जन्म बकरा बनोगे, बकरा तुमको काटेगा। ये कभी बंद नहीं होता क्रम। वो बना, फिर तुम काटे, वो काटे, तुम बने, तुम काटे, वो बने, यही चलता रहता है क्रम। तो इससे बचिए, संकट को बचाए, इससे बचिए, अपने परिवार को बचाइए। तो पूजा पाठ सही करिए अपनी। आप यहाँ आते हो एक दिन में क्यों अच्छे होते हो? क्योंकि आप सही से, विधि से पूजा पाठ करते हो। लेकिन उसको